परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। यदि पवन बहकर चंदन की सुगंध को जगह जगह ना फैलाए तो इस अनुपम वृक्ष का कुछ भी प्रभाव मालूम ना पड़े। इसके विपरीत यदि चंदन के वृक्ष ही कहीं मौजूद ना हो तो हवा सुगंध से खाली रह जाए। यदि औषधियों के गुणों, स्वभावों और प्रकृति को जानने वाला वैद्य पैदा न हो तो औषधियों की रोगों को मिटाने की शक्ति बिना प्रयोग किए ही रह जाए और औषधियों के न उगने की दशा में अनेक बीमारियां वैद्यों के वश में न रहें। नाव के बिना चतुर से चतुर नाविक भी अपने यात्रियों को नदी से पार नहीं पहुंचा सकता, और यदि नाविक की सहायता का भरोसा ना हो तो कोई भी सवारी नाव में बैठने का साहस ना करे। इसी प्रकार यदि गुरु ना हो तो सच्चा नाम या शब्द अंतर में प्रकट नहीं किया जा सकता, और गुरु के बख्शे नाम के बिना परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। नाम या शब्द की दौलत गुरु द्वारा शुरू से ही अर्थात युगों के आरंभ से ही बांटी जा रही है। धुनात्मक शब्द न जबान से बोला जा सकता है न कलम की पकड़ में आता है। इस शब्द की एक विशेष किस्म है अनहद शब्द। यह वह ध्वनि है जिसे हमारे पांचों तत्वों से बने भौतिक कान सुन नहीं सकते। इसका अनुभव सूरत द्वारा होता है, काया के विपरीत आत्मा द्वारा। शब्द के स्वरूप का थोड़ा सा अनुमान लगाने के प्रयत्न के रूप में कहा जा सकता है कि शब्द किसी घिरी हुई शांत झील का पानी नहीं, वह एक सदा बहने वाले झरने के अधिक निकट है। जब झरना पहाड़ की छाती चीरकर धरती पर प्रकट होता है तब उसकी कानों के लिए अलग पहचान होती है। जब वह अपना रास्ता रोकने वाले पत्थरों से टकराता हुआ उनके इधर उधर से आगे भागता है, आगे बढ़ता है तो और प्रकार का शोर पैदा करता है। प्रपात बनकर गिरते समय और मैदानों में सहज रूप से बहते तथा अपनी यात्रा के अंत में समुद्र से मिलते समय, और इसी प्रकार जब सत्संगी शब्द की साधना में प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता है तो उसे शब्द की धुन हर पड़ाव पर अलग रूप में सुनाई देती है, क्योंकि सत देश से मृत्यु मंडल तक का मार्ग बहुत लंबा है। इसके दौरान सुने जाने वाले शब्द के स्वर भी अनगिनत हैं। शब्द की धुन हकीकत में परमात्मा की वाणी है। वह बिना तार टूटे एक रस बजती रहती है। उसे सुनने की युक्ति गुरु से सीखनी पड़ती है और उसका आनंद पाने का जरिया है सूरत। यह लेखों से मुक्त कर देने का सामर्थ्य रखने वाला शब्द जिस प्रकार साधारण कानों से सुना नहीं जाता उसी प्रकार लिखने में भी नहीं आता। इस शब्द का मानवीय कानों से सुने जाने वाले गाए बजाए जाने वाले शब्द से दूर या निकट का कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार परमात्मा के प्रेम रस के इच्छुक को खट्टे मीठे आदि स्थूल शरीर की रसों की ओर से मुंह मोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार अनहद शब्द का अभ्यासी सांसारिक संगीत की ध्वनियों की ओर रुचि नहीं रखता। परमात्मा के नाम का सिमरन करते रहें तो अंतर में शब्द की धुन सुनाई देने लगती है। जबान से सिमरन किए या जपे जा सकने वाले नाम को अक्षरी, वर्णात्मक या कर्तनिक नाम कहते हैं। मनुष्य द्वारा समय समय पर बनाए और प्रचलित किए गए नाम राम, रहीम आदि खिलकर मुरझा जाने वाले फूलों के समान थोड़े बहुत समय के लिए हैं, जबकि परमात्मा का रचा नाम अविनाशी है, सतनाम है। तभी तो सत्संगी अपनी साधना अक्षरी या कृत्रिम नाम से आरंभ करता है, पर जब उसे अनहद शब्द सुनाई देने लगता है तो वह पहले वाले नाम को छोड़कर इस सच्चे नाम का पल्ला पकड़ लेता है और इसके सहारे अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। इस अमर अनादि नाम का भेद सतगुरु से मिलता है और इसका अभ्यास करने वाला गुरुमुख पद को प्राप्त कर लेता है। शब्द परमेश्वर की सृजनकारी शक्ति है। सारी सृष्टि इसी के द्वारा रची गई है। परमात्मा ने एक शब्द से संसार की उत्पत्ति की और फिर स्वयं उसके कण कण में विद्यमान हो गया। यह शब्द लिखा पढ़ा या बोला जाने वाला शब्द नहीं, न वह किसी बाजे या यंत्र के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। यह वह धुन है जिसे परमात्मा स्वयं बिना किसी एक वस्तु को दूसरी से टकराए जन्म देता है और जिसका संचार हर हृदय में
हर पल अखंड रूप से होता रहता है। इसलिए इस शब्द का वर्णन अनहद शब्द के रूप में किया गया है। हमें परमात्मा के उस शब्द की कमाई करनी है जो परमात्मा की भांति ही अगम, अगोचर, अलग और अभेद है। जो चीज मन तथा इंद्रियों की पहुंच से परे हो, जो देखी ना जा सके, जिसका भेद ना मिले, वह किसी ग्रंथ या पुस्तक में लिखी नहीं मिलती। ना ही कोई साधारण मनुष्य उसका ज्ञान करा सकता है। यह शब्द ओंकार की धुन साधारण रागों, नादों की तरह जीवों के गाने का विषय नहीं। 31 स्मृति, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 4 खानियाँ, 84 राग रागनियाँ और बाजों का संगीत कोई भी इस शब्द को प्रकट करने में सहायक नहीं होता। थैंक यू।